परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ मसीह अभिनंदन को बांटती हूँ। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 21वां वाक्य। उसी घड़ी यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर बड़ी खुशी विषय पर मनन करने पाए। बड़ी खुशी या सबसे बड़ा आनंद वह वो खुशी है जो पवित्र आत्मा में प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह के यहाँ आनंदित होने का कारण इस आयत के पीछे और इसके बाद होने वाली घटना के बीच बड़ा संबंध है। यीशु मसीह ने 70 लोगों को चुनकर सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। वे गए और बड़ी खुशी के साथ आनंद के साथ लौट कर आने का दृश्य है। खुशी के साथ लौटे उन लोगों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे अधीन हो गई। उनको उत्तर देते हुए प्रभु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ऐसा कहकर यीशु ने कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। अतः संक्षेप में कहा जाए तो यीशु मसीह के आनंद का कारण यह है कि जिनको यीशु ने भेजा था उन्होंने अनेकों को स्वर्गीय राज्य के लिए जीता। यीशु के पास आए लोग स्वर्ग में नाम लिखे जाने योग्य जीवन में रूपांतर और बदलाव होता है। उसी खुशी के साथ यीशु मसीह अपने चेलों से 23वें आयत में कहते हैं, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। इस धरती के ज्ञानियों और विवेक वालों को जो देखकर भी नहीं पहचान पाते, तो स्वर्ग के परमेश्वर को भाया कि अज्ञानियों को परमेश्वर का प्रकाशन दे। कई युगों से अनेक राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं ने इसकी इच्छा की परंतु ना देख पाए। उन्होंने सुनना चाहा परंतु फिर भी ना सुन पाए। परंतु यीशु मसीह चेलों को देखकर कहते हैं, तुमको इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किस बात का सौभाग्य? प्रभु से मिलने का सौभाग्य। उससे क्या लाभ? स्वर्ग में नाम लिखा जाने का भाग्य। प्रियो, जब हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है तब जो खुशी हमें होती है, आनंद हमें होता है, वह ऐसा आनंद है जो कि इस धरती पर कुछ भी पाने से हमें नहीं हो सकता। अगर हमारे कारण, हमारे द्वारा यदि अन्य लोग मसीह से मिल सके और दूसरे लोगों का नाम स्वर्ग में लिखे जाने के यदि हम कारण बन जाते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई खुशी इस धरती पर हमें पाने के लिए नहीं है। हमारे लिए उनकी सहमति है, पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसमें जो आनंद है जिसे हम अनुभव कर पाते हैं। प्रियो, क्या आप आज पवित्र आत्मा में आनंदित और खुश हो पा रहे हैं? अगर नहीं तो अपने घुटनों को टिकाकर आंखें उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझ पर अपने आप को जरा प्रकट करें। मसीह का एक फोटो सामने रखने से यीशु प्रकट ना होगा। मसीह सच में जब हम में जन्म लेगा तभी वह हम पर प्रकट होगा। इसका अर्थ है कि स्वर्ग में जिसका नाम लिखा जा चुका है उसमें मसीह का जन्म हुआ है। उनमें पवित्र आत्मा के कार्य सामर्थ्य के साथ होता है। उनके द्वारा यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माएं निकल जाती हैं, शैतान की शक्तियां खुल जाती हैं, सांप और बिच्छुओं को, दुष्ट की सारी सामर्थ्य को कुचलने की परमेश्वर उन्हें अधिकार प्राप्त करता है, क्योंकि स्वर्ग के पिता की सम्मति है कि इन कारण बिना परमेश्वर की अनुमति के इस धरती की कोई भी वस्तु इस धरती पर उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, इस धरती के विख्यातों की सूची में, धनवानों की सूची में, उत्तम लोगों की, श्रेष्ठ लोगों आदि की सूची में यदि आपका नाम ना भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु स्वर्ग में आपका नाम होना चाहिए। जिसका नाम स्वर्ग में है वह इस धरती पर अधिकारी है। मसीह का प्रकाशन पाने के अधिकार के साथ हम जिए,
अनेकों का नाम हमारे कारण स्वर्ग में लिखे जाने का हम कारण बने। पवित्र पिता, हम पर मसीह को प्रकट करे, इसे याद कर हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई भी योग्यता न रखने वाले हम पापियों के पापों को धोकर हमारे नाम को स्वर्ग में लिखकर हमें अपना बना लेने के लिए धन्यवाद। शत्रु के सारे अधिकारों को जो हमारे ऊपर थे उसे आपने मिटा डाला और अधिकार के साथ जीने के लिए आपकी संतान होकर इस धरती पर रहने के लिए स्वर्ग हमारी सहायता करे। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।